राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने नया नियम लागू किया है। चयन सूची के बाद 1 साल तक वेटिंग लिस्ट चलेगी। अब इस नियम को सभी चल रही भर्तियों में लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। देखिए हाल ही के रिपोर्ट्स के अनुसार हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए उनका। कि नियम ये आ गया, वेटिंग का नियम है। इसके अंदर सरकार ये लाई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नौकरी ज्वाइन करता है किसी डिपार्टमेंट में और उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वो नौकरी उसकी वो इस्तीफा देता है और वो पद खाली दर्शाता है। अब सरकार ये नियम लेके आई है कि 1 साल तक जो वेटिंग है, वेटिंग में जो रहेगा उसके अंदर उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन राजस्थान में प्रक्रियाधीन भर्तियाँ जो राजस्थान में चल रही है उसमें 53,000 से ज़्यादा पद चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के, जो बहुत मेहनत करके बच्चे, इसमें कई से बेरोजगार बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिग्रीधारी है, कोई बीटेक होगा, कोई एमटेक होगा, कोई एमबीए होगा, लेकिन नौकरियों का चूंकि अभाव है और राजस्थान में नौकरियों को बहुत बड़ी जगह दी। आजकल तो रिश्ते भी नौकरियां देख के क्या करते, सरकारी नौकरी हो रिश्ता कर दो, चाहे कुछ भी हो सरकारी नौकरी। तो इसमें जब नौकरी लगेंगे ये डिग्रीधारी, उसके बाद तुरंत छोड़ देंगे 1 साल के अंदर, तब कितनी वैकेंसी खाली हो जाएगी, कितने पद खाली हो जाएंगे। इसलिए मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि प्रक्रियाधीन जो भर्तियां जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारियों सहित तमाम जो भर्तियां भी चल रही है, इन सब में ये वेटिंग नियम लागू हो और त्वरित प्रभाव से लागू हो और सख्ती से लागू हो, इसमें किसी तरह का वो नहीं हो, तब जाके राजस्थान के जवानों को न्याय मिलेगा। बेनीवाल ने क्या कुछ कहा इसमें। अब सरकार ये नियम लेकर आई है कि चयन सूची के बाद 1 वर्ष तक प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट प्रभावी रहेगी और उनका कहना है कि राजस्थान सरकार से मांग है कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी सहित में भी ये वेटिंग सूची संबंधी नियम लागू किया जाए। और हनुमान बेनीवाल का कहना यह है कि ये नियम तत्काल और सख्ती से लागू होना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को असली लाभ मिल सके। और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। चयन सूची जारी होने के 1 साल तक वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगी। इस दौरान अगर कोई पद खाली हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट से भर्ती हो पाएगी, जिससे कि बच्चों को, अभ्यर्थियों को बेनिफिट रहेगा। पहले कई बार वेटिंग लिस्ट बेकार हो जाती थी, यानी कि अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से, थोड़ा मैनेजमेंट के साथ इस पर काम करना चाहिए। और राजस्थान में चतुर्श्रेणी जो 4th ग्रेड है उसके समेत कई ऐसी भर्तियां चल रही हैं। हजारों युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मेरिट लिस्ट के बाद भी कुछ उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या फिर जिससे जो पद खाली हो जाते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। नया नियम इन्हीं खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने का रास्ता खोलता है। चतुर्श्रेणी में वेटिंग नियम लागू हो। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए सरकार को, अगर ऐसा कुछ मामला चल रहा है तो। अन्य सभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें भी ये सब लागू हो जाए ताकि वैलिडेशन वहां से भी मिलने लगे। अनुच्छेद 309 के तहत तुरंत नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ताकि बच्चों को भी अपडेट मिलता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से, वो भी देरी ना करे अगर ऐसा कुछ अपडेट उनके लिए बन के आ रहा है तो। इस मांग का समर्थन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि युवाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। युवा इसे युवा हितैषी फैसला बता रहे हैं। हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर वेटिंग लिस्ट लागू हो जाए तो 20 से 25,000 अतिरिक्त युवाओं को नौकरी मिल सकती है। ये बात अभ्यर्थियों के अनुसार चल रही है। अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से इस मांग का कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन भाजपा शासित सरकार पहले भी युवा कल्याण के कई फैसले ले चुकी है और अगर ये भी उस कड़ी में जुड़ता है तो अच्छा होगा। ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए नहीं है या फिर एक नियम नहीं है। ये राजस्थान के बेरोजगारी संकट से जुड़ा है, जहां एक तरफ युवा नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी की मांग कर रहा है, वहीं सरकार को पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। अब देखिए कुछ मुख्य सवाल हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो आपके मन में होंगे, तो थोड़े सुनते जाइए। कि क्या सरकार सभी चल रही भर्तियों में वेटिंग नियम लागू करेगी, क्योंकि यही शायद एक मांग भी है जो सोशल मीडिया पे और अभ्यर्थियों के बीच और नेताओं के बीच चल रही है। दूसरी बात यह है कि क्या इससे भर्ती में देरी बढ़ेगी या फिर पारदर्शिता आएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मामले इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। और डिले तो काफी ज्यादा हो रहा है, पारदर्शिता भी कम नजर आ रही है। उसके बाद ये कि क्या बेरोजगार युवाओं को राहत मिल पाएगी इस पूरे एक्शन से, और अगर ऐसा होता है तो युवाओं की इस मांग पर नजर है और सरकार क्या फैसला लेती है ये भी देखना होगा। तब तक आप अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या वेटिंग लिस्ट
का जो ये नियम है सभी भर्तियों में लागू होना चाहिए या नहीं? क्या कुछ सोचते हैं? लिख दीजिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।